नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चचौंदिया आपका स्वागत करता हूं विनय की पाठशाला में। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें। और मैं वादे के अनुसार, जैसा कि मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि मैं आपके सामने आपकी सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए उपस्थित हूँगा। तो आज इतिहास का मध्यकालीन इतिहास जो है यहाँ से प्रारंभ की। मैंने इसलिए प्रारंभ की, एशियंट में अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, परंतु मेरा ये मानना है कि एशियंट जो है यानी प्राचीन इतिहास अधिकतर बच्चों का तैयार है। अगर कहीं समस्या आती है तो मध्यकाल में और जो आपका मॉडर्न है आधुनिक इतिहास उनमें आती है। तो मैं इन दोनों को शॉर्ट में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ समाप्त कर दूँगा। लेकिन प्रारंभ जो है इसको एक ऐसे टॉपिक से करना है जिसमें से एक आध प्रश्न आने की पूर्ण संभावना रहती है। तो मध्यकालीन इतिहास यानी दिल्ली सल्तनत के इतिहास को समझने के लिए, मतलब मध्यकालीन इतिहास जो है दिल्ली सल्तनत है वहीं पूरा उसी में वही पढ़ा जाएगा। तो इसको समझने के लिए हमें इस्लाम धर्म को समझना आवश्यक है, क्योंकि सल्तनत युगीन शासन में इस्लाम धर्म के काफ़ी अनुयायी शासक थे और उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी किया अपने समय पर। तो हमें ये देखना चाहिए कि इस्लाम धर्म था क्या। तो पहले हम लोग उसी को समझ लेते हैं, क्योंकि सभी धर्म अपनी अपनी अच्छाइयाँ बताते हैं। तो हम लोग इस्लाम धर्म को समझ लेते हैं और उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जो इस्लाम धर्म है इस इस्लाम धर्म में थोड़ा ऊपर सरका रहा हूँ। मैंने ये डायग्राम आप लोगों के लिए बना के तैयार किया है पूरा, ये लीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, जो इस्लाम धर्म है इसका जो तात्पर्य होता है पवित्रता या विनम्रता या शांति में प्रवेश करना। ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि अगर इस्लाम धर्म है आप तो पवित्रता, विनम्रता और शांति में प्रवेश करना। इसको मानने वाले क्या कहलाए? इसको मानने वाले कहलाए मुसलमान। इसको मानने वाले क्या कहलाए? मुसलमान। और मुसलमान का अर्थ है मुसल्लम ईमान, अर्थात पुख्ता ईमान। इसके जो संस्थापक थे वो मोहम्मद साहब थे। इनके बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व मक्का के कुरैश कबीले के हाशमी परिवार में या हाशमी वंश में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, चाचा का नाम अबू तालिब, पत्नी का नाम खाजिदा और पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली था। इनके बारे में एक विशेष घटना है। देखिए, मैं बता दे रहा हूँ। इनके बारे में एक विशेष घटना है कि 610 ईस्वी में, कब, मैं थोड़ा आपका ये जगह घेरूंगा यहाँ पर, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा तो लिख लीजिए। 610 ईस्वी में, कब? 610 ईस्वी में मक्का के निकट हीरा नामक पहाड़ी पर, मक्का के निकट, थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पर, मक्का के निकट एक पहाड़ी थी। ठीक है, जिसका नाम था हीरा। पहाड़ी का नाम क्या था? हीरा था। ये एक पहाड़ी थी। ठीक है, इन्होंने जिब्राइल नामक दूत, मतलब बताते हैं ये कि अल्लाह ने एक जिब्राइल नामक दूत को भेजा और संदेश दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं ही एक ईश्वर हूँ, मेरे अलावा दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। ठीक है, और जाओ अल्लाह के बंदों को राह दिखाओ। तो ये बता सकता है कि इनको कब इस्लाम धर्म का ज्ञान हुआ। तो 610 ईस्वी में मक्का के निकट हीरा पहाड़ी पर एक जिब्राइल नाम का दूत भेजा और उन्होंने ये इनको संदेश दिया। इसके बाद मोहम्मद साहब जो है अपने घर वापस चले गए। उन्होंने अपने दोस्तों और साथियों से विचारों का आदान प्रदान भी किया, लेकिन कट्टरपंथी जो थे उन्होंने उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। ये बेवकूफ़ है, पागल बना रहा है सबको। तो इससे बचने के लिए 622 में मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि 622 में ईस्वी में ये मक्का छोड़ के, मक्का, यहाँ से 2-3 प्रश्न निकलेंगे, अभी बताता हूँ। मक्का छोड़ के कहाँ चले गए? मदीना चले गए। अब मक्का छोड़ के मदीना जो गए तो इसी घटना में मुसलमानों ने सबसे पवित्र संवत हिजरी संवत की शुरुआत की। ठीक है, ये एक है
622 में, ठीक है। इसी घटना के चक्कर में उन्होंने कौन से संवत की शुरुआत की? हिजरी संवत। ये उनका कैलेंडर है। जैसे अंग्रेजों ग्रेगोरियन कैलेंडर है, हिंदुओं का पंचांग है, तो ये इनका हिजरी संवत है। विक्रम संवत हम लोग चलाते हैं, ठीक है। तो हिजरी संवत की शुरुआत की। तो जो उनकी मदद करते, कि यहाँ प्रश्न पूछता है कि जो उनकी मदद के लिए गए उन्हें क्या कहा गया? यानी जो मक्का से मदीना उनकी मदद के लिए गए, जो मदद के लिए गए, जो मदद के लिए साथ गए, उनको मदद के लिए जो इनके साथ गए, मदद के लिए जो साथ गए, उनको कहा गया, इनके क्या नाम, मोहम्मद साहब के साथ जो गए उनको कहा गया अंसार। क्या कहा गया? अंसार, या हिंदी में कह सकते हैं हम लोग मददगार। अंसार या मददगार कहा गया जो उनके साथ गए। और जो उनके साथ गए उन्हें अंसार या मददगार कहा गया। और मोहम्मद साहब तथा उनके लोग वहाँ पहुँचे थे, मतलब जो उनके साथ जो लोग वहाँ तक पहुँचे, देखिए साथ में गए वो अलग चीज़ है, लेकिन जो उनके साथ वहाँ तक पहुँच पाए, रास्ते में कुछ छूट गए, कुछ चले आए, तो जो उनके साथ वहाँ तक पहुँच पाए उन्हें कहा गया आपका मुहाजिर। क्या कहा गया? मुहाजिर। फिर उसके बाद कुछ समय बाद ये लौटे, मक्का लौटे ये अपने, कहाँ से? मदीना से। लेकिन तब तक मोहम्मद साहब पूरे मदीना और मक्कान पर छा गए थे। तो मक्का लौटने के बाद इन्होंने जबरन, यानी बलपूर्वक, जबरन या कह सकते हैं बलपूर्वक इन्होंने मक्का को इस्लाम में बदल दिया। मक्का का जो धर्म है पूरा इस्लामिक कर दिया, यानी कि बलपूर्वक इन्होंने इस्लाम धर्म सबको अपना लिया। 632 में उनकी मृत्यु के समय, जब उनकी मृत्यु हुई 632 में ईस्वी में, तो उनकी मृत्यु के समय पूरा अरब, संपूर्ण अरब किसमें बदल गया था? आपका इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था। मोहम्मद साहब ने अपनी मृत्यु के पूर्व किसी भी उत्तराधिकारी का चयन नहीं किया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद इस पर विवाद उत्पन्न हो गया। इस विवाद के परिणाम स्वरूप इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया। कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में बटा? 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग थे? तो भैया 2 भाग थे, एक तो शिया, एक था सुन्नी। ये जो 2 भाग थे, शिया और सुन्नी, 2 शाखाओं में विभाग हो गए। आरंभ में दोनों में संघर्ष हुआ। तो पहली बार तो सुन्नी जीते, उनके 3 समर्थक थे जो बारी बारी से खलीफा बने, अबू बकर उस्मान, अबू बकर, उमर और उस्मान। अबू बकर, उमर और उस्मान। खलीफा का मतलब आप जानते होंगे, लायक बेटा होता है, उसका हिंदी अर्थ, ठीक है। लेकिन बाद में शिया जीते और इनके जो खलीफा बने वो इनके दामाद थे मोहम्मद साहब के, वो थे अली। अर्थात जिन्होंने मोहम्मद साहब के दामाद का सपोर्ट किया वो कहलाए शिया, और जिन्होंने इनका मतलब उत्तराधिकारी का विरोध किया कि नहीं भाई जो योग्य होगा वो उत्तराधिकारी बनेगा, तो वो कहलाए सुन्नी। ये था आपका छोटा सा टॉपिक था, तो ये था आपका टॉपिक किस पर आधारित? इस्लाम धर्म पर आधारित। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा और इससे जो भी प्रश्न निकलेंगे वो आपको समझ में आए होंगे। तो अब आप लोग इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए। कल मैं डालूँगा भारत पर अरबों और तुर्कों का आक्रमण। धन्यवाद।